गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर का एक नया टॉपिक अलंकार। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार। अलंकार कहते ही हमारे सामने गहना आ जाता है। उसी प्रकार से अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण और श्रृंगार ही कहलाता है। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का मतलब है करने वाला। अर्थात अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती है, मतलब गहनों का उपयोग करती है और सुंदर दिखने का प्रयास करती है, ठीक उसी प्रकार से कवि या लेखक अपनी भाषा को शब्दों या उनके अर्थों से सजाते हैं। मतलब कोई भी लेखक हो या कवि हो, अपनी भाषा को, अपनी काव्य पंक्ति को सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों का और उसके अर्थों का प्रयोग करते हैं और अपने वाक्य को सजाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। मतलब कोई भी कवि या लेखक भाषा को शब्दों या उनके अर्थों से सजाते हैं। वे शब्द या अर्थ जिससे किसी वाक्य को सजाया जाता है, वह अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य चमत्कारिक हो जाता है। स्त्रियां जिस प्रकार से सुंदर तो दिखती है, पर और अधिक सुंदर दिखने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल करती है, गहनों का इस्तेमाल करती है और अधिक सुंदर दिखती है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी लेखक और कवि अपने द्वारा रचित काव्य को सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों या अर्थों का प्रयोग करते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य और अधिक चमत्कारिक हो जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद माने गए हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों में चमत्कार दिखाई देता है और अर्थालंकार में अर्थों में चमत्कार दिखाई देता है। तो देखते हैं हम शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद माने गए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक उसी प्रकार से अर्थालंकार के भी 5 भेद माने गए हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। आज के इस वीडियो में हम शब्दालंकार के भेद देखेंगे। शब्दालंकार के भेद मैंने जैसे ही आपको पहले बताया है, पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यह शब्दालंकार के भेद देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे शब्दालंकार क्या होते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, अलंकृत करते हैं मतलब सुभूषित करते हैं, उस काव्य को सुंदर बनाते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। मतलब किसी भी काव्य में शब्दों का, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करना शब्दालंकार कहलाता है। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो यह शब्दालंकार कहलाता है। तो इस शब्दालंकार के जो भेद हैं, उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब आप कहोगे कि शब्दालंकार और अर्थालंकार और इसके जो सब उपभेद हैं, उन सबको हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार। ये पहचानने में बिल्कुल आसान है। देखो, अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या बताया है? अनुप्रास अलंकार में बताया है कि जो भी सेंटेंस या जो भी पंक्ति हम पढ़ेंगे, उस पंक्ति में अगर किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अभी वर्ण मतलब क्या? वर्णमाला हम सब ने बचपन से पढ़ते आए हैं। हमारे जो स्वर है अ आ ई और हमारे जो व्यंजन है क ख ग से लेके ञ तक, ये सारे हमारे वर्णमाला है।
इन सभी वर्णों में से कोई भी वर्ण की पुनरावृत्ति अगर किसी काव्य पंक्ति में बार बार हमें दिखाई देती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में और अधिक सुंदर लगता है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यह अनुप्रास अलंकार समझाऊंगी। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि चारु चंचल की चंचल किरणें, च च च, यहाँ पे च जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है और उस आवृत्ति से वाक्य का सौंदर्य भी बढ़ रहा है। इस प्रकार से किसी भी वर्ण की आवृत्ति अगर किसी भी पंक्तियों में बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसका मतलब है कि किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति अगर हमें उस सेंटेंस में दिखाई देती है तो अनुप्रास अलंकार वहां पे होता है। दूसरा उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इसमें आप देख सकते हो कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, यहाँ पे हर एक शब्द में म की पुनरावृत्ति हमें दिखाई देती है। एक ही व्यंजन के अधिक बार आवृत्ति होती है तब वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब हमारा दूसरा अलंकार का भेद है यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति हमें बार बार होते हुए दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब एक शब्द और शब्द के स्टार्टिंग में हो या बीच में हो या मिडल लास्ट में हो, किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हमें बार बार दिखाई देती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यमक अलंकार में किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। अर्थात यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार भी आ सकता है और दोनों भी शब्दों का अर्थ अलग अलग वहां पे होता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, काली घटा का घमंड घटा। यह सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा दोनों शब्द देखने में भी सेम है, पढ़ने में भी सेम है, लेकिन मतलब घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न में अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द का अर्थ वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला या फिर वर्षा काल में जो मेघ आते हैं उस मेघों का जमाव कहलाता है, और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम होना, घटा मतलब कम होना। इस प्रकार से किसी सेंटेंस में अगर शब्दों की पुनरावृत्ति दिखाई देती है लेकिन उसी सेंटेंस में उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैरात नर या पा बैराय। ये जो काव्य पंक्तियां हैं उसमें कनक शब्द का प्रयोग भी आपको दो बार होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनक शब्द का दो बार प्रयोग किया है लेकिन कनक शब्द का अर्थ दोनों बार भी अलग दिखाई देता है। इस प्रकार किसी भी काव्य पंक्तियों में दो शब्द सेम दिखने वाले या उच्चारण में सेम लगने वाले दो शब्द जब आए लेकिन अर्थ दोनों जगह पे भी उसका अलग अलग है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार का तीसरा भेद देखते हैं, वह है श्लेष अलंकार। जैसे हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक उसी तरह से श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले। यहाँ पे ना तो किसी वर्ण की पुनरावृत्ति दिखाई दे रही है और ना ही किसी शब्द की पुनरावृत्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो पंक्ति आप पढ़ोगे उस पंक्ति में एक शब्द है लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोई मानस चून। यहाँ पे मोती है, मोती मानस चून। रहीमदास ने, रहीमन ने लिखी हुई ये पंक्तियां हैं जिसमें बताया गया है, आप देख सकते हो कि पानी यह शब्द दो तीन बार आया हुआ है लेकिन इस पानी के कारण कौन कौन नहीं उबर पा रहा है,
तो मोती, मानस और चून, यहाँ पे जो पानी है यह शब्द एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे पहले यहाँ पे पानी का अर्थ है मनुष्य के लिए आवश्यक होने वाली विनम्रता, उसका सम्मान। अगर मनुष्य के पास सम्मान नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। दूसरे पानी का अर्थ है मानुष, मोती के लिए उसका अर्थ है आभा या तेज, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं रहता। अगर मोती को चमक ही नहीं तो वो मोती किसी काम का नहीं। और तीसरा अर्थ है जल, जैसे आटे, चून, मतलब आटे के साथ जोड़कर दर्शाया गया है। मतलब एक ही पानी है शब्द, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हमें हर जगह पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से श्लेष अलंकार पहचाना जाता है। आज के इस वीडियो में हमने शब्दालंकार के बारे में जाना। दूसरे वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि अर्थ अलंकार का शब्दालंकार जो एक भेद है, उस शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की पुनरावृत्ति दिखाई देती है, यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति दिखाई देती है लेकिन शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है लेकिन उस शब्द का पर्यायवाची अर्थ बहुत निकलते हैं। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे अर्थालंकार। थैंक यू।